या फिर टिकट मिला क्यों, इसका वजह मुख्य क्या लगता है? गरीबों का दर्द कैसे समझिएगा? आप तो एसी में रहती थी, अब गरीब जो झोपड़ी में रहता है उसका दर्द क्षेत्र में जीतने के बाद पहला 3 काम। बहुत सारे नेता नाराज है उनसे, उनके पार्टी के लोग भी इस्तीफा देके पार्टी से निकल गए जब टिकट आप लोगों को मिला। तो आरोप ये लगता है कि कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके अपने रिलेटिव और पैसे वाले लोगों को टिकट उन्होंने दिया। चिराग पासवान को छोड़ के बिहार का कोई एक युवा नेता जो जिससे उम्मीद हो आपको, जिससे लगता हो कि हाँ जो हम चाहते हैं बिहार में परिवर्तन, वो ये नेता भी कर। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी शांभवी चौधरी हमारे साथ हैं और आज ही इनका नामांकन हुआ है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि आपका राजनीति में ये पहला कदम होगा? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब अभी नामांकन के बाद हमने एक जनसभा किया था जिसमें तमाम नेतागण आकर के आशीर्वाद दिए थे और जनता से अपील किए थे हमारे लिए। तो बहुत बढ़िया रहा और जिस तरह से मतलब भीड़ जुटाना हम मानते बहुत मुश्किल नहीं होता, पर इतनी गर्मी में आप देख सकते हैं कि इतनी गर्मी में इतनी भारी संख्या में लोग आए एक महिला प्रत्याशी के लिए, युवा प्रत्याशी के लिए। वो अपने में एक कह सकते हैं कि जनता का मूड दर्शाता है। और हम कहते, पहले भी हम कहे, अभी भी कह रहे कि कार्यकर्ताओं के हम कर्जदार हो चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने हमें समर्थन, विश्वास दिखाया है हम पे, तो अच्छा लग रहा है, मन प्रसन्न है। अच्छा, पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी राजनीति से जुड़ी हुई रही है, तो कहीं टिकट मिलने में उसका फ़ायदा आपको मिला, या फिर टिकट मिला क्यों, इसका वजह मुख्य क्या लगता है आपको? देखिए, इसका जवाब चिराग भैया पहले भी उनसे पूछा गया है, वो दे चुके हैं कि वो पढ़े लिखे, शिक्षित और युवा लोग को मौका देना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने हमें टिकट दिया। जहाँ तक बात रही हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि की और हमें टिकट कैसे मिला, तो हम बता दें कि काफ़ी पिछले कुछ साल से हमारा और चिराग भैया का, हमारे जो पति हैं सायन कुणाल, उनका चिराग भैया से एक व्यक्तिगत संबंध था। उनके जीवन में वो एक बड़े भाई की भूमिका निभाते थे, तो हमारा उनसे एक कह सकते हैं कि एक अच्छा रिश्ता था हमारा उनके साथ। जब चुनाव का ऐलान हुआ तो हमने उनको कहा, हम उनको बड़ा भैया मानते हैं अपना, तो हमने कहा भैया हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम समस्तीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें, अब वो सोचे होंगे, वो जैसा बोले हैं कि उन्होंने सर्वे भी कराया पार्टी में, सारे कार्यकर्ताओं से बातचीत करके, उनका संसदीय बोर्ड है उससे बातचीत करके फिर उन्होंने टिकट दिया। बहुत सारे नेता नाराज है उनसे, उनके पार्टी के लोग भी इस्तीफा देके पार्टी से निकल गए जब टिकट आप लोगों को मिला। तो आरोप ये लगता है कि कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके अपने रिलेटिव और पैसे वाले लोगों को टिकट उन्होंने दिया है। देखिए, उनको 5 सीट मिली थी और कार्यकर्ता, पार्टी वर्कर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो जिनको नहीं मिल पाया, स्वाभाविक है कि उनको पीड़ा हुई होगी, उनके मन को ठेस पहुंची होगी, तो वो अपना कह सकते हैं आक्रोश दिखाने का प्रयास किए। पर हाँ, ये पार्टी छोड़ने का और गलत आरोप तो नहीं लगाना चाहिए था, पर ठीक है, सबकी अपनी अपना तरीका होता है हर चीज़ से डील करने का, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, राजनीति में आपके पास अनुभव तो है नहीं, राजनीति अभी आपने शुरू किया है, तो कितना मुश्किल हो रहा है लोगों को कोऑपरेट करना? आप ऐसे घर से निकली हैं जहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होता होगा, एसी में दिन रात रहती होंगी, और अब आके धूप में जो है आपको जलना पड़ रहा है, तो कैसा अनुभव रह रहा है? देखिए, राजनीति का पहला कदम हमने आज लिया है, पर राजनीति से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। राजनीति को हम अपना मायका समझते हैं, हम एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। बचपन से आज तक हमने अगर कुछ देखा है तो वो सिर्फ राजनीति ही देखी है। तो मेरा राजनीतिक पहला कदम बेशक आज हुआ है, पर राजनीति कहते हैं कि हमारे खून में दौड़ती है राजनीति। हम हमेशा कहते हैं राजनीति हमारा मायका है और सेवा हमारा ससुराल है, तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। और आपका दूसरा प्रश्न था, कितना मुश्किल है धूप में घूमना? अभी आप शुरुआत से जो है घर में रही हैं। हाँ, ये आप कह रहे हैं कि आप कितना मुश्किल है ये, तो हम बता दें कि ऐसा नहीं है। हम पहले भी काम करते थे, हम एक स्कूल की निर्देशिका थे, ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल में हम निर्देशिका का काम करते थे, और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हम एक वर्किंग वुमन थे। तो ऐसा नहीं है कि हम बस सोते सोते उठे और आज चुनाव लड़ने आ गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। हमने अपना शेयर किया है मेहनत का। पर जहाँ तक रही बात धूप की, गर्मी की, तो जो जनता का अपार प्यार, विश्वास मिलता है, जिस तरह से कार्यकर्ता समर्थित रहते हैं हमारे लिए इतनी गर्मी में, तो हमें ये लगता है कि ये धूप में घूमना और गर्मी में घूमना बहुत छोटी चीज़ है। मतलब उनके प्यार और विश्वास के सामने तो ना धूप लगता है, ना प्यास लगता है, ना भूख लगता है। अच्छा, समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में जीतने के बाद पहला 3 काम क्या है जेहन में चल रहा है कि जो वो करना है? क्षेत्र में अभी आप घूम रही होंगी, समस्याओं को देख रही होंगी, तो क्या है जेहन में, क्या करना है पहले? हाँ, अब हम प्रैक्टिकली अगर हम बताएं तो हम जो सबसे पहला काम करेंगे, जो हमें लगता है कि जो तुरंत में होना चाहिए, वो है समस्तीपुर के कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ को लाना और ले जाना, मतलब उसमें शायद 1 साल 1.5 साल लग जाए, पर हम चाहते हैं कि जो
मतलब सबसे कम टाइम में जो सबसे ज़्यादा हम काम कर सकें, तो हम मेरा मेन फोकस प्रायोरिटी कनेक्टिविटी पे रहेगा। वो आपको दिखने को भी मिल जाएगा, कुछ ही महीनों में आपको दिखने को मिलेगा कनेक्टिविटी। दूसरा, हम करना चाहते हैं कि हम महिलाओं के लिए पॉलीटेक्निक कॉलेज खोलना चाहते हैं, क्योंकि हम टेक्निकल कोर्सेज़ का जो ज्ञान है वो हम चाहते हैं कि महिलाओं में हो, क्योंकि हमारे पास समय कम है और हमें कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट देना है। इसीलिए हम चाहते हैं कि नहीं, हम महिलाओं को पॉलीटेक्निक कोर्सेज़ कराएं। जो जिनके पास आर्थिक बल उतना नहीं होता है, वो शायद पॉलीटेक्निक से टेक्निकल कोर्सेज़ करके अपने लिए रोज़गार कर सकें। और हमें रोज़गार तो फैक्ट्री और इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री जब आएगा तो रोज़गार तो होगा ही होगा, पर तुरंत में हमें अधिक से अधिक लोगों तक स्वरोज़गार की योजनाएं जो हैं वो पहुंचानी है। अधिक से अधिक युवाओं तक हमें स्वरोज़गार की जो पॉलिसीज़ है जिससे उनको लाभ हो सके, वो हमें उन तक पहुंचानी है। और हम चाहते हैं कि हम तुरंत में किसानों के लिए भी कुछ करें। अच्छा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कहने वाले लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप गरीबों का दर्द कैसे समझिएगा, आप तो एसी में रहती थी, अब गरीब जो झोपड़ी में रहता है उसका दर्द कैसे उसका दुख दूर कर पाइएगा? नहीं, गरीब किसी का भी दर्द समझने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसी सोशल स्ट्रेटा से आएँ। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो महिलाओं के लिए काम करते हैं, पर वो पुरुष होते हैं, तो अब उनको तो आप ये नहीं बोलते कि आप तो महिला नहीं है तो आप महिला का कैसे दर्द सोचे, पर वो काम करते हैं ना महिलाओं के लिए। और गरीबी एक ऐसी चीज़ है जिस गरीबी को समझने के लिए इंसान को गरीब होना ज़रूरी नहीं है, इंसान को संवेदनशील होना ज़रूरी है। इंसान को इतनी समझ होनी चाहिए कि जो गरीब है उसको किस चीज़ की आवश्यकताएं हैं। अगर मेरे पास जो है वो हम अगर गरीब तक नहीं पहुंचा पाए तो हम फिर किस तरह के राजनेता हुए। अच्छा, चिराग पासवान को छोड़ के कौन सा वो नेता है जो आपको अच्छा लगता है? क्योंकि अभी आप तो चिराग पासवान का नाम बता दीजिएगा, आपका इंटरव्यू जितना भी पहले का है उसमें आपने चिराग पासवान का नाम बताया। चिराग पासवान को छोड़ के बिहार का कोई एक युवा नेता जो जिससे उम्मीद हो आपको, जिससे लगता हो कि हाँ, जो हम चाहते हैं बिहार में परिवर्तन, वो ये नेता भी कर सकता है? देखिए, हम सिर्फ और सिर्फ दो ऐसे नेता हैं जिनको हम अपना गार्जियन, अपना आइडल मान के चलते हैं। एक मेरे पिताजी हैं जिनको हम नेता के तौर पे नहीं पर व्यक्तिगत तौर से भी अगर कहे तो हम इंसान, वो बहुत अच्छे, वैसा इंसान भी हम बनना चाहते हैं जिस तरह से उन्होंने वर्षों से लोगों की सेवा की है, उस तरह से हम सेवा करना चाहते हैं। और दूसरे चिराग भाई हैं, चिराग जी का नाम आएगा। चलिए, तो ये शांभवी चौधरी हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जीतिएगा, यहाँ से दिल्ली जाइएगा, समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र का विकास कीजिएगा, लोगों की उम्मीद पे खरा उतरिएगा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।